जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, यदि आपका भी सपना है अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जॉब करने का, तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड एक सुनहरा अवसर है जो आपके ज़िले में आपको नौकरी दिला सकता है। जी हाँ, आपकी बम्पर भर्ती आ गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड में यदि आपको ज्वाइन होना है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी जो है आज, यानी आप अच्छे से जानते हैं 18/11/2025 से आपके जो है ये फॉर्म फिल की स्टार्ट डेट आ गई है। इसी के साथ जो अंतिम तिथि की अगर हम बात करें, देखिए अंतिम तिथि हमारी क्या होने वाली है, तो ये हमारी 17 दिसंबर होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ देखिए अब हम बात कर लेते हैं और भी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, वो देख सकते हैं। ये हमारा एक ऑफिशियल नोटिस है, ये हमारा ऑफिशियल नोटिस है जिसमें देखिए दिया गया है प्रदेश के आप देखेंगे प्रदेश के समस्त जनपदों के होम गार्ड के, यानी अगर आप जो है होम गार्ड बनना चाह रहे हैं तो आपको जो है ये आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपको जॉब मिलने वाली है। ये एक पहला पॉइंट बहुत अच्छा है। इसी के साथ देखेंगे, यदि देखिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसमें सारी चीजें हैं आपके सामने, आप इसे आराम से जो है पढ़ लीजिए। अगर मैं बात करूं, देखिए पात्रता की, पात्रता क्या है, और इसमें देखो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इसके। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं पात्रता की, यानी जो शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर ये जो है क्या है, यानी फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए, होमगार्ड के पदों पर जो हमारा एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। ऐसा नहीं है आप जो है किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ये अप्लाई करना है। साफ लिखा हुआ है, जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया हो, ठीक है, वहां का आपका मूल निवासी होना जरूरी है। इसी के साथ देखिए जो जैसे सार्वजनिक, शासकीय, अर्ध शासकीय अथवा ये दिया है, सार्वजनिक उपक्रम की क्या है सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, इसी की देखो अब जो है आप पात्रता अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। इसके और भी नोटिफिकेशन में पॉइंट दिए हुए हैं अच्छे अच्छे। आयु सीमा, देखिए आयु सीमा जो है ये मेन पॉइंट रहता है हमारा। आयु सीमा हमारी कब से कब तक काउंट की जाएगी, तो अभ्यर्थी की आयु सीमा कम से कम कितनी है, 18 वर्ष। कितनी है, 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष एवं अधिक से अधिक कितनी है, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 30 वर्ष होनी चाहिए। पर इसमें जो है श्रेणीवार जो आरक्षण की छूट मिलती है वो नियमावली के तहत उन्हें दिया जाएगा छूट। ठीक है, जो आयु की गणना है एनरोलमेंट के वर्ष की 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु की क्या है, गणना की जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें देखिए साफ लिखा हुआ है अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जैसे अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो ऐसे श्रेणियों के जो अभ्यर्थी हैं केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, उनके लिए जो आयु सीमा में छूट दी गई है। ठीक है, आयु सीमा में क्या है, छूट दी गई है। और आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। इसी के साथ जो हमारी देखिए जो परीक्षा है इसे देख लीजिए, जो आवेदन पत्र है। ठीक है, आवेदन शुल्क आप अच्छे से जान सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें देख लीजिए इस बार। तो आवेदन पत्र, जो आवेदन पत्र की जो प्रकृति है, स्वरूप तथा उसमें निहित शर्तों का निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा। और जो परीक्षा है, अभ्यर्थियों की परीक्षा में निम्न चरण होंगे। जैसे निम्न चरण कैसे, सबसे पहले लिखित परीक्षा। ठीक है, क्या होगी, लिखित परीक्षा जो इंपोर्टेंट है। अब देखिए लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि कितनी है, 2 घंटे की होगी। ठीक है, लिखित परीक्षा। और ये यहाँ पर एक इंपोर्टेंट चीज ये है, एक विषय यानी सामान्य ज्ञान की होगी। ये जो परीक्षा है, ये जो हमारे कितने अंक हैं, 100 अंक हैं। 2 घंटे में केवल सामान्य ज्ञान के इसमें क्वेश्चन आपके मालूम किए जाएंगे। तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं आगे और कुछ मसाला मिलता है। तो इसमें देखो, इसमें क्या है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी जो हाइट है, ठीक है, आपकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आपकी हाइट
देखो अगर आप सामान्य अभ्यर्थी हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो न्यूनतम आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। और आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। कितनी है? 160। और देखिए जो सीना है, सीना बिना फुलाए होना चाहिए। कितना आपका? 79 सेंटीमीटर। कितना? 79। इसी के साथ मैं बात करूं सीना फुलाने पर आपका कितना होना चाहिए? 84, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना जरूरी है, 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसी के साथ आप देखिए इसमें और भी अर्हताएं हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो शारीरिक मानक परीक्षा में क्या है, सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या है, सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ देखिए और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। ये सारा आपका नोटिफिकेशन है, तो बिल्कुल जाकर के एकदम तुरंत जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए चरित्र सत्यापन है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें दिए हैं। तो आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले जो है तुरंत अपना जो है फॉर्म भरेंगे, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, जल्दी से जाकर के अपना फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म बड़े सावधानी से भरना है, ये ध्यान रखना है। वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो और बाकी जो है चीज़ें कोई नई अपडेट आती है तो मैं बिल्कुल आपको अवगत कराऊंगा। तो साथियों बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद।